हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिवा एजुकेशन। फ्रेंड्स, दिवा एजुकेशन में आज प्रैक्टिस सीरीज़ 12वीं है, जिसमें बात की जाएगी समकालीन चित्रकार के बारे में, जो हमारे आगामी एग्ज़ाम टीजीटी, पीजीटी तथा अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, मैं रंगों को पूजती हूँ। मैं रंगों को पूजती हूँ, यह कथन किसका है? ऑप्शन है यामिनी राय, अमृता शेरगिल, मीरा मुखर्जी तथा अनुपम सूद। तो इसमें करेक्ट आंसर है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल का कथन है, मैं रंगों को पूजती हूँ। अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 को हुआ था। अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। इनके पिता का नाम उमराव सिंह शेरगिल तथा इनकी माता मारिया आंतोनेट, जो हंगरी की गायिका थी। अमृता शेरगिल उम्र की 5 वर्ष की अवस्था में ही ये रंगीन चाक से खिलौने का चित्रण करना शुरू कर दी थी। तो अमृता शेरगिल 5 वर्ष से ही चित्रकारी करना आरंभ कर दी थी। इनके प्रमुख चित्र की बात करें तो इनका प्रमुख चित्र है भूख की त्रासदी, झूला, मदर इंडिया। इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। अमृता शेरगिल को लाल चटक रंग बहुत पसंद था। इनके हर कलाकारी में लाल रंग की प्रस्तुति जरूर होती थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे इस प्रश्न का क्वेश्चन का पहला आंसर है अमृता शेरगिल। पहले क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। रंगों को मैं पूजती हूँ, ये कथन अमृता शेरगिल का है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, रविंद्रनाथ टैगोर के बाद कवि कलाकार के रूप में कौन सा कलाकार प्रसिद्ध हुए? ऑप्शन है असित कुमार हलदर, अवनींद्रनाथ, राजा रवि वर्मा तथा नंदलाल बोस। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है असित कुमार हलदर। रविंद्रनाथ टैगोर के बाद कवि कलाकार के रूप में कहलाने वाले असित कुमार हलदर हैं। इनका जन्म 10 सितंबर 1890 को हुआ था। 10 सितंबर 1890 में असित कुमार हलदर का जन्म जोरासांको, कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता राखल दास हलदर थे तथा इनके कला गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर थे। असित कुमार हलदर ने मेघदूत को बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था तथा उनमें दृष्टांत चित्रण भी किए थे। असित कुमार हलदर एक बहुत ही अच्छे कलाकार थे तथा असित कुमार हलदर की मृत्यु 13 फरवरी 1964 को लखनऊ में हुई थी। तो हमारा क्वेश्चन था, रविंद्रनाथ टैगोर के बाद कवि कलाकार कहलाने वाले चित्रकार कौन है? असित कुमार हलदर, यानी हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमृता शेरगिल को सेलोन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किस चित्र पर मिला था? अमृता शेरगिल को सेलोन का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार किस चित्र पर मिला था? ऑप्शन है युवतियाँ, वुमेन हिल, हल्दी पीसने वाली, ब्रह्मचारी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है अमृता शेरगिल को सेलोन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार युवतियाँ नामक चित्र पर मिला था। अगर इनके अन्य चित्र की बात करें तो इनके अन्य चित्र में है सूरजमुखी का फूल, पर्वतीय महिलाएं या ओमेन हिल, केला बेचने वाली तथा पोर्ट्रेट ऑफ माय फादर इनके अन्य चित्र हैं। तो अमृता शेरगिल को पुरस्कार मिला था युवतियाँ नामक चित्र पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, शांति निकेतन कला भवन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन कला भवन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है आनंद कुमार स्वामी, गगनेंद्र नाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदर। तो इसमें भी हमारा करेक्ट आंसर है असित कुमार हलदर।
शांति निकेतन कला भवन की स्थापना किए थे? शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कौन किए थे? तो असित कुमार हलदर, यानी चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। असित कुमार हलदर को एक उपनाम से जाना जाता है, इनको कवि कलाकार भी कहते हैं। असित कुमार हलदर को कवि कलाकार भी कहते हैं। अगर इनकी प्रतिभा की बात करें तो ये चित्रकार, मूर्तिकार, कला आलोचक, शिल्पकार, दार्शनिक तथा भित्ति चित्रकार भी थे। तो हमारा चौथा क्वेश्चन था शांति निकेतन कला भवन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना असित कुमार हलदर की है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, क्वेश्चन हमारा प्रसिद्ध समकालीन भारतीय चित्र कविता का जन्म के कलाकार का नाम बताइए। प्रसिद्ध समकालीन कविता का जन्म भारतीय चित्र जो है, प्रसिद्ध समकालीन भारतीय चित्र कविता का जन्म के चित्रकार या कलाकार कौन है? ऑप्शन है विनोद बिहारी मुखर्जी, जहांगीर साबावाला, सैलोज मुखर्जी तथा के हैबर, जिसमें हमारा करेक्ट आंसर है के हैबर प्रसिद्ध समकालीन चित्रकार। कविता का जन्म कलाकारी किसने की थी? के हैबर ने की थी। के हैबर का जन्म 15 जुलाई 1912 ईस्वी को कर्नाटक के एक छोटे से गांव कांटीगेर में हुआ था। अगर के हैबर के पूरे नाम के बारे में, के हैबर का पूरा नाम है कांटीगेर कृष्ण हैबर। के हैबर का पूरा नाम है कांटीगेर कृष्ण हैबर। तो इनकी माता का नाम था सित्तमा हैबर। के हैबर की माता का नाम है सित्तमा हैबर। तथा इनके प्रसिद्ध चित्र की बात करें तो इनका प्रसिद्ध चित्र है मवेशी हाट, साधु, मुर्गे की लड़ाई, टाइल फैक्ट्री आदि इनका प्रसिद्ध चित्र है। भारत के आधुनिक तथा लोक कला के सेतु रूप में जाने जाते हैं। के हैबर को भारतीय आधुनिक तथा लोक कला के सेतु बंधु के रूप में जाने जाने वाले कलाकार कौन हैं? के हैबर हैं। तथा के हैबर का निधन 1996 यानी के हैबर की मृत्यु 26 मार्च 1996 को हुई थी। तो कविता का जन्म के कलाकार कौन है? के हैबर हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देवी प्रसाद राय चौधरी ने किसका चित्रण विशेष कुशलता से किया? डीपी राय चौधरी ने किसका चित्रण विशेष कुशलता से किया? ऑप्शन है देवता का चित्रण, नारी चित्रण, पशु पक्षी चित्रण, पहाड़ी चित्रण। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है डीपी राय चौधरी ने जिसमें बहुत कुशलता से चित्रण किया है वो क्या है? नारी चित्रण है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। डीपी राय चौधरी का जन्म 1899 में डीपी राय चौधरी का जन्म 1899 में हुआ बांग्लादेश के रंगपुर ज़िले में ताजहट नामक गांव में। तथा इनकी प्रतिभा संपन्नता की बात करें तो डीपी राय चौधरी मूर्तिकार, मोस्टली रूप से मूर्तिकार थे ही, उसके साथ साथ ये चित्रकार थे, दक्ष निशानेबाज थे, संगीतकार थे, बांसुरी वादक थे, कुशल शिल्पी थे, नाविक थे, शिकारी तथा कुश्तीबाज आदि इनके अंदर प्रतिभाएं थी। डीपी राय चौधरी की मृत्यु 15 अक्टूबर 1975 कोलकाता में हुई थी। डीपी राय चौधरी की एक प्रसिद्ध कथन है जो ये कहा करते थे, डीपी राय चौधरी कहा करते थे, कला किसी की बपौती नहीं है, इसे कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। डीपी राय चौधरी के कथन के बारे में बताइए, तो डीपी राय चौधरी कहते हैं कला किसी की बपौती नहीं है, कोई भी इसे धारण कर सकता है। तो डीपी राय चौधरी को कुशलता किस में मिली थी? नारी चित्रण में। अगला क्वेश्चन हमारा है, मैक्सिकन कला का प्रभाव किस कलाकार के चित्रों में दिखाई देता है? मैक्सिकन कला का प्रभाव किस कलाकार के चित्रों में दिखाई देता है? हमारा ऑप्शन है सुधीर रंजन खासगीर, कुलकर्णी, शंको चौधरी तथा सतीश गुजराल। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मैक्सिकन कला का प्रभाव किस कलाकार के चित्रों में दिखाई देता है?
तो हमारा करेक्ट आंसर है सतीश गुजराल। सतीश गुजराल के चित्रों में मैक्सिकन कला का प्रभाव दिखता है। सतीश गुजराल का जन्म 25 दिसंबर 1925 को पाकिस्तान में हुआ था। इनकी मृत्यु 26 मार्च 2020 को हुई थी। ये 94 वर्ष की उम्र में इन्होंने 94वां वर्ष में इनका निधन हो गया था। इनका निधन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। सतीश गुजराल की मृत्यु नई दिल्ली में हुई थी। अगर सतीश गुजराल की बात करें, ये भी कई प्रतिभाएं इनके अंदर थी। जैसे सतीश गुजराल मोस्टली चित्रकार तो थे ही, इनके साथ ही मूर्तिकार, भवन निर्माणकर्ता, रेखा चित्रण, कोलाज तथा भित्ति चित्रण आदि में ये निपुण थे। तो हमारा क्वेश्चन था मैक्सिकन कला का प्रभाव सतीश गुजराल के ऊपर था। अगला क्वेश्चन है गुजरात के किस कलाकार ने चित्रकला के साथ साथ भारतीय चलचित्रों में भी कला निर्देशन किया? ऑप्शन है सतीश गुजराल, के.एस. कुलकर्णी, हुसैन तथा कनु देसाई। तो गुजरात के कलाकार जो भारतीय चलचित्रों में यानी पिक्चर में, मूवी में काम करने वाले हैं, कनु देसाई भारतीय चलचित्रों में काम करने वाले कलाकार हैं। कनु देसाई का जन्म 12 मार्च 1907 को हुआ था। इनके पिता, अगर कनु देसाई का पूरा नाम जाने तो कनु देसाई का पूरा नाम है कन्हैया लाल हुकुमतराई देसाई। कनु देसाई का पूरा नाम है कन्हैया लाल हुकुमतराई देसाई। कन्हैया लाल यानी कनु देसाई कलाकार और कला निर्देशक दोनों थे। कनु देसाई कलाकार और कला निर्देशक दोनों थे। कनु देसाई को पुरस्कृत किया गया था 1938 में। गुजराती संस्कृति में एक पिक्चर बनी थी। गुजराती संस्कृत में सर्वोच्च पुरस्कार मिला था इनको 1938 ईस्वी में, तथा 1957 ईस्वी में इनको झनक झनक पायल बाजे फिल्म का निर्देशन करने पर इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो कनु देसाई हमारा करेक्ट आंसर है। गुजरात के कलाकार ये हैं, इन्होंने भारतीय चलचित्रों में काम किया। तो हमारा करेक्ट आंसर है कनु देसाई। कनु देसाई की मृत्यु 9 दिसंबर 1980 को हुई थी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गुजराल के चित्रों पर किसका आरोप लगाया जाता है? यानी सतीश गुजराल के चित्रों पर किसका आरोप लगाया जाता है? ऑप्शन है भयानकता, निराशावादिता, सुखात्मकता, अमूर्तता। तो सतीश गुजराल के चित्रों पर किसका आरोप लगाया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है निराशावादिता। सतीश गुजराल के चित्रों पर निराशावादिता का आरोप लगाया जाता है। सतीश गुजराल का जन्म 25 दिसंबर 1925 को पाकिस्तान में हुआ था तथा सतीश गुजराल के अंदर की प्रतिभाओं की बात करें तो सतीश कुमार गुजराल चित्रकला में निपुण थे। मूर्तिकला, भवन निर्माण कला, रेखा चित्रण तथा कोलाज व भित्ति चित्रण में ये निपुण थे। सतीश गुजराल 10 वर्ष की अवस्था में ही श्रवण शक्ति खो दिए थे। यानी सतीश कुमार गुजराल 10 वर्ष की आयु में ही सुनने की क्षमता खो दिए थे तथा सतीश गुजराल की मृत्यु 26 मार्च 2020 को हुई थी। तो हमारा ऑप्शन है सतीश निराशावादिता। सतीश गुजराल के चित्रों में आरोप लगाया जाता है निराशावादिता का। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा राम कुमार ने किस विषय में परास्नातक की उपाधि ग्रहण की थी? ऑप्शन है चित्रकला, संगीत, मूर्तिकला तथा अर्थशास्त्र।
तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है अर्थशास्त्र। राम कुमार ने अर्थशास्त्र में परास्नातक यानी पीजी किए थे। ये दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से एमए किए थे अर्थशास्त्र से। राम कुमार का जन्म 23 सितंबर 1924 को शिमला में हुआ था। इनके प्रमुख चित्रों की बात करें तो इनका प्रमुख चित्र है खंडहर, बनारस के घाट, धूप छाँव के बीच, स्वप्न, बहने तथा शहर इनके इम्पॉर्टेंट चित्र हैं। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी कुछ रचनाएं हैं। 1957 में परिवार की रचना इन्होंने की है जो लिथोग्राफी में किए हैं। 1958 में सपना तैल माध्यम में बनाए हैं तथा 1965 में श्रद्धांजलि तैल माध्यम में बनाए हैं तथा 1965 में नगर का दृश्य इन्होंने बनाया तथा 1982 में उड़ान तैल माध्यम में बनाया तथा 1966 में बसंत तैल माध्यम में बनाया। इनके आदि चित्र बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं तथा राम कुमार की मृत्यु 14 अप्रैल 2018 को हुई। राम कुमार की मृत्यु 93 वर्ष की उम्र में 14 अप्रैल 2018 को हुई थी। तो राम कुमार ने किस विषय में परास्नातक किया था? तो राम कुमार ने अर्थशास्त्र में परास्नातक किया था दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से। तो हम एक क्वेश्चन में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इंक्लूड करके आपसे वार्ता कर रहे हैं। तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वेलकम टू दिवा एजुकेशन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिवा एजुकेशन। आपका दिन शुभ हो।